ऊपर टॉप फ्लोर पे पहुंच जाना, और टॉप फ्लोर पे पहुंच के नीचे आपको कूदना है, और नीचे पे क्या है, रेत रखी हुई है। और जैसे ही मैं वहां गया, मैं ऐसे देखा नीचे, करके जोर से मैं चिल्लाया, क्योंकि मुझे क्या लगा, कूदने में डर। वो लड़का पीछे से आया और उसने मुझे क्या किया, धक्का दे दिया। मैं करके नीचे गिरा, और गिरते ही साथ पहले क्या देखूंगा, हाथ पैर सुरक्षित है कि नहीं। उसके बाद क्या करूंगा, ऊपर ऐसा देखूंगा कि कितने ऊपर से मैं गिरा, और उसके बाद चेहरा क्या हो जाएगा, खिल जाएगा। कितने ऊपर से गिरने के बाद भी हाथ पैर नहीं टूटे। वो छत्तीसगढ़ी में कहा, मामा दई कोठी ले गिर के भदाक ले, गोड़ हाथ टूटिस रटाक ले। तो मेरा गोड़ हाथ टूटा क्या, नहीं टूटा। तो मुझे अब क्या लगा, दोबारा मैं फिर चढ़ूंगा और वहां से अब फिर कूदूंगा, क्योंकि अब मुझे उसमें क्या आने लग गया, मजा आने लग गया। पहले क्या लग रहा था, अब डर के आगे क्या है, जीत है। इसलिए माउंटेन ड्यू पीना समझ में आया। तो डर के आगे क्या है, जीत है। तो लीडर कौन होता है, जो डरता नहीं, वो लीडर। इसलिए लीडर को ऐसे समझना, ये बहुत सारी व्याख्याओं से कोई मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा व्याख्याएं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। केवल इतना समझना, जो लीडर होता है उसमें डर कभी होता नहीं। तो जितने भी लीडर हैं वो शायद कभी डरे नहीं है, चाहे व्यक्तियों से न डरे हों, चाहे मुसीबतों से न डरे हों, चाहे व्यवस्थाओं से न डरे हों, या खड़े होने से न डरे हों। और यदि आप डरते तो आप भी आज चल नहीं पाते, यदि आप डरते तो आज आप दौड़ भी नहीं पाते, यदि आप डरते तो आपके मुंह से बोल भी नहीं निकल पाते। जब बच्चा पैदा होने के बाद खड़े होने की कोशिश करता है तो भद से गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्योंकि वो चल नहीं पाता है, उसका शरीर भारी होता है। फिर धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना बच्चा। और वैसे ही हमारे बुजुर्ग भी चलते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो भी ऐसे ऐसे चलते हैं, तो पैर ऐसे चौड़े चलते हैं। और वही बच्चा जो ऐसे चौड़े पैर पे चलता है, वो धीरे 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 करके पैर उसके सध जाते हैं, अब वो ऐसे चलने लगता है। पहले ऐसा ऐसा चलता था, ठीक। तो वो डरा होता तो कर पाता क्या, नहीं। तो लीडर वो बन रहा है क्योंकि उस पे क्या नहीं है, डर नहीं। इतना हो गया लीडर। उसके बाद बचा क्या, शिप। शिप मतलब जहाज। हमारा पूरा का पूरा जीवन एक जहाज है, और ये जो जीवन में लोग हैं आसपास के, वो उस जहाज में बैठे हुए हमारे साथी हैं। और जो हमारा जीवन चल रहा है वो एक पानी है, मान लीजिए। तो आपका जीवन खुद का क्या है, एक शिप है। उस शिप के आप क्या बने, कैप्टन, लीडर। तो आपके जीवन के शिप के लीडर कौन है, आप खुद हैं। वही आपकी क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप और कुछ नहीं। लीडरशिप है आपके जीवन की नैया को किस तरीके से आप उस पार तक ले जा पाते हैं। और हवाओं का यदि झोंका भी आपके विपरीत भी आए, तो विपरीत परिस्थितियों को भी समानुकूल परिस्थितियों में बदलकर आप यदि अपने नाव को उस अंतिम छोर तक पहुंचा देते हैं, तो वो आपकी क्या है, लीडरशिप है। और इसीलिए लीडरशिप जो है उसको हम कहते हैं लीडरशिप मैटर्स। जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। किसका, लीडरशिप। चलिए लीडरशिप अब करते हैं। ये हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, पहचानते हैं इनको, नाम बता सकते हैं कौन कौन है, बताओ, चलो खड़े हो जाओ फटाफट। बाल्टी। ये कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद ये नो, सुभाष चंद्र बोस। ये गुड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद। ये नेहरू। सारे के सारे क्या थे, ये व्यक्ति गंगा में एक हाथ में पुस्तक पकड़ के गंगा को इधर से उधर पार करके स्कूल जाया करते थे। और यदि डर गए होते तो गंगा पार होता, पढ़ पाते, कद काठी कितनी थी, बहुत छोटे। 2 अक्टूबर हम इनके नाम से ज्यादा जानते हैं और इनके नाम से बहुत कम जानते हैं, जबकि दोनों 2 अक्टूबर को ही पैदा हुए। गांधी जयंती बड़े जोर शोर से मनती है, लेकिन किसकी, लाल बहादुर शास्त्री की नहीं। हमारे 3 नेता थे जिनको हम लाल, बाल, पाल के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। हमारे सारे लीडर ये नहीं होते तो आजादी कोई आसान बात नहीं होती। यदि सुभाष बाबू नहीं गए होते, लोगों का समर्थन नहीं लिए होते, विदेशी
ताकतों से समर्थन नहीं लिए होते, वहां जाके यदि आजाद हिंद फौज का गठन नहीं करते, तो शायद अंग्रेज हमें इतना जल्दी छोड़ नहीं पाते। ये अलग बात है कि हम कहते हैं साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, और धमाल तो इसने मचाया। किसने? फिर ये फांसी के फंदे पे लटक गया जवानी में, कौन? भगत सिंह, राजगुरु। ये तो वो लोग हैं जो असल में लोगों के मन में उत्साह भरे हैं। तो सही मायने में लीडर तो ये लोग हैं जिनको कभी डर नहीं लगा, और वो क्या बन गए? लीडर बन गए। ठीक, उसके बाद ये लाठी में, फिर ये राजेंद्र प्रसाद, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? लीडर। और लीडर जो है उसके बारे में कहती है, इसने कहा था, इफ योर एक्शन इंस्पायर्स अदर्स टू ड्रीम मोर, यदि आपका एक्शन लोगों को सपने और ज्यादा देखने के लिए उत्साहित करता है, या सीखने के लिए उत्साहित करता है, या और ज्यादा बनने के लिए उत्साहित करता है, तो आप क्या हैं? लीडर। सपनों का सौदागर कहते हैं ना, वो व्यक्ति क्या होता है? वो लोगों को सपने दिखाता है। और सपने किसके होते हैं? अपने, दूसरे के नहीं। हमेशा अपने क्या होते हैं? सपने। मेरा सपना इसके सपने से बिल्कुल अलग होगा। ठीक, और जो सपना देख सकता है, इसलिए अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि व्यक्ति को हर हमेशा सपना देखना चाहिए, सोते में भी सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना ऐसा हो जो उसको सोने न दे। तो सपने वैसे देखना चाहिए। लर्न मोर, और ज्यादा सीखना चाहिए। कहां से कितना मिल सकता है वहां से सीख लें। और लर्न में से एल को हटा दीजिए, क्या बचा? अर्न मतलब कमाना। कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न। जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते? अर्न नहीं कर सकते। वो पंचर बनाने वाला पहले पंचर बनाने के पहले क्या करता है? लर्न करता है। अब पंचर बना के पैसा क्या करता है? अर्न करता है। तो लर्न के बिना क्या नहीं हो सकता? अर्न नहीं हो सकता। डू मोर टू बिकम मोर। यदि आप ज्यादा करेंगे तो आप ज्यादा बनेंगे। अच्छा काम करेंगे तो और आपको काम मिलता चलेगा। एक माली है, बहुत बढ़िया काम करता है, तो 10 लोग अपने यहाँ क्या रख लेते हैं? माली रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि काम वो बहुत अच्छा करता है। एक और आता है, भैया माली की जरूरत है क्या? रे नहीं है भाई, हमारे यहाँ लग गया, क्योंकि उसका काम उतना अच्छा नहीं है। तो ये, और वैसा व्यक्ति क्या बन सकता है? लीडर बन सकता है। चलिए, ट्रू लीडर किसको कहते हैं? ट्रू लीडर डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, बट व्हाट दे डू, दे क्रिएट मोर लीडर्स। लीडर वो जो होता है जो अपने साथ और भी लीडर्स पैदा करता है। वो फॉलोअर्स पैदा नहीं करता कि मैं सामने चलूंगा और सारे तुम मेरे पीछे आ जाओ। ठीक, इसे एक फिल्म में था ना, जिसमें वो असरानी कहता है, आधे लोग इधर जाओ, आधे लोग इधर जाओ, और बाकी बच्चे मेरे पीछे आओ। तो आधे तो इधर चले गए, आधे इधर चले गए, उसके पीछे कौन आएगा? तो लीडर वो होता है। इसलिए फिल्म लाऊंगा आपकी क्लास में ना, क्योंकि फिल्म हमारे कहाँ होती है? हाँ, दिल के बहुत करीब होती है। तो एक फिल्म थी आशिकी, पहले आई थी, राहुल राय की फिल्म थी। उसमें गाना था, कौन सा गाना था? धीरे धीरे से जिंदगी में ना, क्यों? ये क्या है? नजर, और ये जिगर। नजर के सामने आगे कोई रहता है, वो हो मैं नहीं। नजर के सामने जिगर के पास जो रहता है वो है हमारी मातृभाषा, जो हमारे हमेशा नजर के सामने रहती है और जिगर के पास रहती है। कहीं कांटा लगा तो दाई वो ही आता है, वो गॉड नहीं आता। सही है कि गलत? सही है ना? तो वो कहां से निकलता है? अंदर से। और जैसे कांटा चुभता है तो वो गॉड नहीं आता, दाई वो ही आता है, क्योंकि वो अंदर से निकलती है। इसलिए मातृभाषा नजर के सामने और जिगर के पास है। उसके बाद एक और फिल्म आई, आशिकी 2। उसमें एक गाना था, बहुत फेमस गाना। कौन सा? हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम किसके बिना नहीं रह सकते? इंग्लिश के बिना। किसके बिना हमारा वजूद नहीं है? इंग्लिश के बिना। क्योंकि बगैर इंग्लिश के तो हम एक वाक्य भी हिंदी का नहीं बोल पाते। तो किसके बिना वजूद नहीं है? इंग्लिश। तो इसीलिए इंग्लिश हमको जानना चाहिए। तो लीडर्स कौन होते हैं? और भी ज्यादा लीडर्स को जो क्रिएट करते हैं। ठीक, लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप जो होती है वो लीडिंग पीपल होती है, लोगों को अपने साथ ले जा सके, लीड कर सके। दूसरा लीडरशिप की क्वालिटी होती है इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके।
लोगों को बता सके, समझा सके, उनको जता सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तीसरा होता है कमांडिंग पीपल, जो लोगों पर अपना नियंत्रण बनाकर रख सके। जैसे हिटलर लीडर था जर्मनी का, हिटलर यदि बोलता था ऐसे और हिटलर यदि ऐसा घूमता था तो सारे के सारे लोग जो सामने बैठे थे वो भी ऐसे घूमते थे, और हिटलर यदि दायां घुमा तो सारी की सारी जनता दायां घूमती थी, और हिटलर जो बोलता था वो लोग, तो वो कैसा लीडर हुआ? कमांडिंग लीडर। गांधी कैसे लीडर हुए? इन्फ्लुएंसिंग लीडर हुए। लोगों को क्या करते थे? इन्फ्लुएंस करते थे। और एक होता है लीडिंग पीपल, जो लोगों को अपने पीछे लेके चलता है, फॉलोअर्स के रूप में लेके चलता है। फिर एक लीडर गाइडिंग पीपल, जो लोगों को हमेशा क्या करता है? सपोर्ट करता है, गाइड करता है, उनके बहुत सारे समस्याओं का क्या करता है? समाधान करता है। आपको कोई समस्या आ गई तो आपको उसके बहुत सारे सुझाव भी वो देता है। तो एक लीडर हमारा गाइडिंग पीपल होगा। और इसी तरीके के लीडरशिप में अ लीडर कौन होता है? अ लीडर वन हु नोज द वे, जिसको रास्ता मालूम होता है, गोज द वे, जो उस रास्ते पे चलता है, एंड शोज द वे, जो रास्ता दिखाता है, उसको हम कहते हैं मार्गदर्शक। जो मार्ग का क्या कराता है? दर्शन कराता है। तो वो गौतम बुद्ध, जो रास्ता दिखाता है, वो क्या करता है? वो रास्ता भी जानता है, वो उसी रास्ते पे चलता भी है, और वो लोगों को रास्ता दिखाता भी है। तीनों काम करता है। तो वो व्यक्ति महावीर हो सकता है, वो व्यक्ति गौतम बुद्ध हो सकता है, वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद भी हो सकते हैं। तो ऐसे सारे लोग जो हैं, ये हमारे क्या हुए? लीडर हुए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोर नहीं हो रहा है? हाँ, बोर होते हैं तो दो चीजें होती है। बोर में एक ही चीज होती है, जब आपके खेत पे बोर होता है तो क्या निकलता है? और जब आप बोर होते हैं तो यहां से क्या निकलता है? कोई पानी। ठीक, चलिए, लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज एक्शन, नॉट पोजीशन। मैं प्रिंसिपल बन गया तो मैं लीडर हो गया, नहीं, वो तो पोजीशन है मेरा। मैं कलेक्टर हो गया तो लीडर बन गया, नहीं, वो मेरा क्या है? पोजीशन। मैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो गया तो लीडर बन गया, नहीं, वो मेरा पोजीशन है। मैं फिल्म स्टार बन गया तो लीडर हो गया, नहीं, वो मेरा पोजीशन है। लीडरशिप जो है उसमें क्या होता है? एक्शन। एक्शन मतलब कर्म या क्रिया। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ लीडरशिप, लीडर बाय पोजीशन अचीव्ड। एक होता है लीडर जो किसी पद पे बैठ जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? लीडर। किसी भी पोस्ट पे बैठ गए तो हम कहते हैं वो हमारे लीडर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे लीडर हैं, क्योंकि वो कहां से बने? पोजीशन से। अचीव। दूसरा, लीडर पे पर्सनालिटी है, करिश्मा। हाँ, पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो अपने आप में क्या हो जाता है? लीडर बन जाता है। सबसे वो एकदम अलग दिखता है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी वैसी होती है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कितनी है, वो नहीं है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। लाल बहादुर शास्त्री की पर्सनालिटी इंटरनल थी, एक्सटर्नल तो इतने छोटे से थे। तो पर्सनालिटी ये नहीं होती। ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं फिजिक। क्या कहते हैं? फिजिक। फिजिक्स नहीं, फिजिक कहते हैं। ठीक है, ये शारीरिक डील डॉल है, लेकिन पर्सनालिटी इसके अंदर है, जो लोगों को उत्साहित, प्रोत्साहित और अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वो एक होता है पर्सनालिटी। तीसरी पर्सनालिटी होती है मॉरल एग्जाम्पल, जो लोगों को कैसे करना है काम, कैसे उस काम को अंजाम देना है, कैसे उस काम को ऊंचाई तक पहुंचाना है, ऐसे कुछ नीति उपदेश देते हैं। जैसे ईसोप के फेबल्स हैं, ये ईसोप ने जो कहा वो सारे हो सकते हैं मॉरल एग्जाम्पल के थ्रू। या फिर हमारे यहाँ एक और होती है, कौन सी कथाएं? जातक कथाएं जो होती हैं वो हो सकती हैं। या हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा ने लिखी, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? मॉरल एग्जाम्पल्स हैं। और पंचतंत्र में सारे में कोई इंसान नहीं है, उसमें सारे के सारे क्या हैं? जानवरों का उपयोग किया गया है। ठीक, तो पंचतंत्र की कहानियां हो सकती हैं। लीडर का पावर हेड, एक पावर आ गया है मेरे पास, अध्यक्ष बन गया हूं मैं, तो पावर आ गया मेरे पास, तो उससे भी हम क्या बनाते हैं? लीडर बना लेते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल लीडर, इंटेलेक्चुअल मतलब जिसका दिमाग बहुत तेज है, वो भी इंटेलेक्चुअल लीडर है। ठीक, वो अपने बुद्धि का उपयोग करता है, उस बुद्धि के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर अगला लीडर है लीडर बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू अकम्प्लिश थिंग। एक और ऐसा लीडर है जो सारा काम करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो कहता नहीं है, क्या करता है?
काम करता है, बोलता नहीं है, करता है। वो कर्मण्येवाधिकारस्ते पे विश्वास करता है, मतलब कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वो उस पर निर्भर है, तो कर्म वाला है। और ऐसे सारे जो हैं इसमें मैनेजर वर्सेस लीडर देखते हैं। जिसको हम मैनेजर मानते हैं वो मैनेजर कैसे होते हैं, और लीडर उसका ठीक किस तरीके से अलग हो सकते हैं। मैनेजर क्या करता है, किसी चीज पे फोकस करता है, ठीक। मैनेजर डू थिंग्स राइट, चीजों को सही करता है। मैनेजर क्या करता है, आप पढ़ते जाइएगा। मैनेजर ऑर्गेनाइज भी करता है, कोई इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना, कोई कार्यक्रम है उसको ऑर्गेनाइज करना, कोई पार्टी है उसको वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइज। और मैनेजर एक और करता है, क्या करता है, डायरेक्ट भी करता है। फिर मैनेजर कंट्रोल भी करता है। जैसे बस में जाते हैं, बस में एक व्यक्ति होता है जो पैसा लेता है आपसे, सीटी बजाता है, कंडक्टर। वो बस को क्या करता है, कंडक्ट करता है, कंट्रोल करता है। वो 60 जहां चढ़ सकते हैं उसमें 160 को वो बैठा देता है, ऐसे ऐसे। तो भैया इधर खड़े हो, भैया इधर खड़े हो। वो कोई ऐसा खड़ा है, कोई ऐसा खड़ा है, वो वैसे ही खड़ा है, और 160 लोग उस बस में ठसाठस भरे हुए हैं। उतने तो मवेशी भी, तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और फॉलोज द रूल्स। ये कौन है, मैनेजर। लीडर क्या करते हैं, वो फोकस ऑन द थिंग्स नहीं करते, वो लोगों पे फोकस करते हैं। मुझे पता है कि ये काम कर सकती हैं, ये काम कर सकती हैं, ये जो काम कर सकती हैं उसको ये, तो मैं इनको वैसा ही काम दूंगा जो ये कर सकती है। ये घर का कोई काम नहीं कर सकती, ये बाहर इसको जितना भी बोल दो घूम घाम के सुबह से लेके रात तक घूम के आ जाएगी और सारा काम करके आ जाएगी, तो मैं इसको कौन सा काम दूंगा। और ये बाहर जाने में डरती हैं, तो इनको कौन सा काम दिया। तो हम किस पे फोकस करेंगे, पीपल पे। ये लीडर क्या करता है, डू द थिंग राइट थिंग्स, और यहाँ थिंग्स राइट। लीडर वो होता है जो सही जो होता है वही काम करता है, और जो गलत होता है उसको नहीं करता। तीसरा है इंस्पायर करता है लोगों को। फिर लीडर इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। फिर लीडर मोटिवेट करता है। फिर लीडर बिल्ड करता है, लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करता है, एक पूरी टीम बनाता है लीडर। और लीडर जो है शेप एंटिटीज, बहुत सारी चीजें जो उसमें होनी चाहिए लीडर में, उन सारे चीजों को शेप करता है। मतलब बेढंगे से रखी होगी तो उसको तराशने का काम भी कौन करता है, लीडर करता है। और जो धूल जमी हुई है उस धूल को हटाने का काम भी लीडर। और इसलिए लीडरशिप क्या है, एम्पावरमेंट, लोगों को सशक्त बनाने का काम, समृद्ध बनाने का काम, सुदृढ़ बनाने का काम, ये किसका है, लीडर है। और लीडर के पास क्या होती है, वैल्यूज भी होती हैं। और लीडर जो है वो लोगों को क्या कर सकता है, एनकरेज भी कर सकता है। क्या कर सकता है, एनकरेज कर सकता है। और लीडर के पास क्या होता है, विजन होता है, दूर तक देख सकता है। जैसे महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि थी, तभी वो धृतराष्ट्र के पास बैठ के महाभारत की पूरी लड़ाई जो कुरुक्षेत्र में चल रही थी उसको किसको बता पाया, धृतराष्ट्र को बता पाया। इसीलिए भगवत गीता में शुरुआत में ही वो लिखा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, कि मेरे और पांडु के पुत्र जो हैं संजय, ये बताओ कि वो युद्ध के क्षेत्र में कर क्या रहे हैं। वो शुरुआत वहीं से होती है भगवत गीता की। तो ये लीडरशिप है। लीडरशिप के बाद लीडरशिप के ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स में पहला क्या है, इंटेलिजेंस। लीडर को क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसकी अपनी पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसका अपना फिजिकल भी होना चाहिए। इंटेलिजेंस है तो वो स्कॉलरशिप, उसका बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, और वो सारी चीजों को कर पाए वो होना चाहिए। फिजिकल के साथ साथ उसमें वर्बल फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके द्वारा बोली गई बातें जो है वो एकदम कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, ताकि लोगों को वो बातें समझ में। उसमें क्या होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। वो किसी काम को करने का इनिशिएटिव स्वयं ले सके, लोगों को बोले नहीं कि ये काम करो, बल्कि खुद ही उस काम में जुट जाए। वो हमारा क्या है, लीडर है। एग्रेसिव भी होना चाहिए, किसी काम को पहले से खुद ही जाके आगे से उस काम को उठा ले। किसी को बोलना नहीं कि ये ईंट यहाँ क्यों रखा है, बल्कि इस ईंट को उठा के खुद ही क्या कर दे, किनारे कर दे। तो वो होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने पर उसको विश्वास। जब अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो हमें कभी दूसरे के ऊपर विश्वास हो ही नहीं सकता। इसलिए विश्वास सबसे पहले किस पे आना चाहिए, खुद पे आना चाहिए। इसीलिए एक
उर्दू और हिंदी मिला हुआ एक कहावत है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब हम अपने आप को इतना बुलंद कर लें कि वो जो खुदा हमें बनाया है वो बोले कि भाई बता दे तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा के अनुसार मैं तुझे वरदान दे दूंगा। तो हमें उतना क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं जहां खड़ा हूं वहां पर पूरे मजबूती के साथ अंगद के जैसा पैर जमा के खड़ा हूं, और कोई मुझे वहां से हटाने की भी कोशिश करे तो मेरा पैर हिलना भी, वो मेरा क्या है, कॉन्फिडेंस है। और जैसे हम लोगों के सामने खड़े होते हैं हमारा मुंह क्या हो जाता है, सूख जाता है। ये पूरी की पूरी बोतल पानी अंदर चली जाती है लेकिन वो सूखा कभी गीला, और पैर थर-थर कांपने लगते हैं। किसकी कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी। फिर एम्बिशियस लीडर को और होना चाहिए, और चाहिए। ये दिल मांगे मोर, पेप्सी में, ये दिल मांगे मोर, मोर होना चाहिए, और चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर ओरिजिनलिटी, लीडर ऐसा होना चाहिए जो किसी का कॉपी ना करे। आज के जमाने में हम क्या करते हैं, उधर से उठाते हैं कॉपी और इधर उठा के, कितना बढ़िया तरीका है ना ये कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी ने हमें दो चीजें तो बहुत बढ़िया सिखाया। सीपी सिखाया, सीपी मतलब इधर से कॉपी कर, इधर पेस्ट कर, इनका लिखा हुआ इतना ले, उनका लिखा हुआ इतना ले, इनका लिखा हुआ इतना ले, और उसको बीच में कहीं इधर उधर कर दे। ये किसने लिखा, मैंने तो लिखा है। और पता चला आपने क्या किया, कहीं कहीं से उठा के कॉपी किया और कहीं पेस्ट किया। क्या नहीं रही उसमें, ओरिजिनलिटी नहीं रही। सर आपका ये प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा सर, लेकिन इसमें फिर जो अगला बताएगा उसमें क्या नहीं रहेगी, ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। फिर सोशलिटी, सोशल स्किल्स भी डेवलप होना चाहिए। मतलब समाज में हम जिनके साथ रहते हैं उन सारे लोगों के साथ हमारा वास्ता और हमारा संबंध अच्छे होने चाहिए। फेसबुक में कितने लोगों के अकाउंट हैं आप में से, हाथ ऊपर करो, बता दो। एफबी में कितने अकाउंट हैं, होंगे ना, खुशी की बात है, होना चाहिए, करो करो, शर्माने की कोई बात नहीं। गुड। अब उनमें जितने लोग हैं क्या सभी लोगों को आप जानते हैं, कोई फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड होंगे, वो भी आपके कॉमन फ्रेंड हैं। जितने फेसबुक में हमारे 1992 फ्रेंड्स हैं उतने लोग, हमारा बर्थडे आए तो सब लोग विश करते हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, और हम उसको सबको लाइक 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 करते चले जाते हैं। क्योंकि फेसबुक में एक बटन नहीं होता, वो है डिसलाइक। यदि डिसलाइक होता तो हम सारे क्या करते, डिसलाइक करते। वहां दो ही है, एक तो लाइक है या तो एक कमेंट करना है। तो हम कमेंट नहीं करके क्या कर देते हैं, फट से लाइक। लेकिन हम वो लोग हैं जिनके फेसबुक में इतने फ्रेंड्स हैं लेकिन पड़ोसियों से हमारा कभी पटता नहीं, तो वो कौन सा सोशल। फिर आते हैं एडेप्टेबिलिटी, जैसा जैसा परिस्थिति आए, जैसे जैसे सिचुएशन आए उसमें अपने आप को क्या कर लेना, ढाल लेना। वो ढालना भी लीडरशिप का ट्रेट है कि आज केवल रोटी और चटनी मिलेगी तो भी मेरा पेट भर जाएगा। इनके घर गया, इसने कहा कि सर नहीं है, बस भात है, नमक दे सकते हैं तो उसमें भी मेरा गुजारा हो जाना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी। और कहीं और गया, खाने के लिए कुछ नहीं सर, एक रोटी है, लेकिन ऐसा करते हैं आधा आधा कर लेते हैं तो वो भी मेरी क्या है, एडेप्टेबिलिटी। तो लीडर वैसा होना चाहिए। ठीक। फिर है लीडरशिप की स्टाइल, ऑटोक्रेटिक। एक लीडर वो होता है जो ऑटोक्रेटिक मतलब स्वयं आदेश देता है। लीडर मेक्स डिसीजन विदाउट रेफरिंग टू एनीवन एल्स। जैसे सुषमन क्या है, एनसीसी वाली में ऑटोक्रेटिक हो गई। कोई शक भी होगा तो मैं कोई शक, और इतना जोर से बोली कोई शक भी होगा ना, ये ऑटोक्रेटिक। इतना डरा दो। पहले टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आता था, एक टॉफी आती थी जिसका नाम था क्लोरमिन। उसमें टीचर उठा के एक झापड़ मारता था बच्चे को और कहता था दोबारा मत पूछ। तो हम वो टीचर हैं जो हिटलर है अपनी क्लास में, और कहते हैं सर हमारी क्लास में आके देखिए सर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है सर, वो पिन को गिराइए तो उसकी आवाज आ रही है, हमारे बच्चे चूचा नहीं करते। तो हम क्या शमशान में पढ़ा रहे हैं? नहीं ना, हमारी क्लास में तो आवाज आनी चाहिए। हम जीवित लोगों को पढ़ा रहे हैं, निर्जीव लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम हिटलर नहीं हैं, इसलिए ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। फिर हाई डिग्री डिपेंडेंसी ऑन लीडर। ऑटोक्रेटिक में ये होता है कि पूरे के पूरे लोग उसी पे डिपेंड करते हैं, लीडर पे। वो बोला हवा बह रही है, हाँ सर हवा बह रही है। देखो चांद निकल आया, हाँ सर चांद निकल आया, जबकि सूरज निकला होता माथे पे पसीना आता है।
तो वो हमारा लीडर ऑटोक्रेटिक है, ये हिटलर है, ये मुसोलिनी है। तो ऐसे लोग होते हैं, मे बी वैल्यूएबल इन सम टाइम, कुछ चीजों में अच्छे हो सकते हैं लेकिन पूरे तरीके से अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। तो ये एक स्टाइल होता है। दूसरा स्टाइल होता है डेमोक्रेटिक, मतलब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना, डेमोक्रेसी मतलब ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। वो हमारा प्रजातंत्र है। इनसे भी पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनका भी मत जानेंगे, उनका भी मत जानेंगे, और सबका मत जान के उसका हम क्या लेंगे, निर्णय लेंगे। ऐसा व्यक्ति क्या होगा, डेमोक्रेटिक लीडर होगा, जो केवल अपना नहीं चलाएगा, आपका भी बात वो सुनेगा और उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन निकालेगा। वो कंसल्टेटिव भी हो सकता है, परस्यू भी हो सकता है, लोगों से कंसल्ट कर सकता है, लोगों को परस्यू भी कर सकता है। अरे यार बोल देना यार, क्या यार इसमें तो इतने मान तो जा, दादी अम्मा छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। वो जो है वो परस्यूसिव, वो परस्यूट करते हैं, मनाते हैं किसी को। ठीक। तीसरा है, अरे जैसा है, मैडम ने आपको होमवर्क दिया, आप होमवर्क बना के लेके गए, अगले दिन मैडम ने पूछा ही नहीं कि होमवर्क बनाए, मैम होमवर्क बना के लाई हूं मैम, ठीक है रख लो, बन गया ना, मैम मैं नहीं बना। तो वैसा लीडरशिप कई जगह यूजफुल हो सकता है लेकिन हर जगह यूजफुल हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा एक लीडर टीम वर्क पे रिलाई करता है। तो ये इस तरीके के लीडरशिप। एक है पेरेंटिंग, मतलब फादरली फिगर जैसा। अरे बिडू तू तो अपन का बच्चा है, अपन का बच्चा है तू। तो यहाँ वो क्या हो गया, व्यक्ति जो बोलता है अपन का बच्चा है तू, वो बन गया पिता तुल्य। और वो क्या हो गया, ये किसका डायलॉग था, ये जैकी श्रॉफ का डायलॉग है ना। वो ऐसा करके कहता है बिडू तू तो अपन का बच्चा है। वो पेरेंटिंग हो गया, वो क्या बन गया, पिता बन गया। और बाकी सब क्या हो गए, बच्चे। वो इतना, वो भले 60 साल का होगा या 30 साल का, बिडू तू तो अपन का बच्चा है, बिडू क्या बोले, अपन का बच्चा बिडू। वो बोला तो क्या हुआ, वो 60 साल वाला भी उसका बच्चा और वो 30 साल वाला उसका बाप। फिर हम कहते हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो लीडर जो है वो क्या हो गया, फादरली फिगर। यहाँ लीडर क्या हो गया, फादरली फिगर हो गया। अब वो जो भी बोल रहा है वो पिता तुल्य बोल रहा है, पिता के जैसा बोल रहा है। तो वहां पर फिर बिलीव्स इन द नीड एंड सपोर्ट ऑफ द स्टाफ। फिर हम उसको क्या करते हैं, अरे यार बिल्कुल पिता तुल्य है, उसको जो कहता है मान ले, यार गलत भी होगा तो मान ले। और पिताजी जैसे तो हैं, इतने बुजुर्ग हो गए हैं, वो बोल भी रहे हैं बिडू तू तो उनका बच्चा है, बिडू मान। पेरेंटिंग हो। लीडरशिप की थियरीज, लीडरशिप में सबसे बड़ी चीज जो होनी चाहिए वो कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी हर तरीके की हो सकती है, बात करने की, इन्फ्लुएंस करने की, लोगों के सामने जाने की, लोगों के साथ बैठने की, लोगों की बातें सुनने की, लोगों की बातें समझने की, शॉर्ट टेम्पर न होने की, और लोग जितना बोल रहे हैं उतने देर तक उनको सुनने की, ना अपना सुनाने की बल्कि लोगों की सुनने की। वो कैपेसिटी उसमें होना चाहिए। उसमें ये भी होना चाहिए कि जो समस्याएं आ रही हैं उसका निदान कर सके, जजमेंट दे सके। वो एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं कुछ, हाथ ऊपर करो फाइनल वाले। तो उसमें एक लेसन होगा आपका, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इंग्लिश में है ना लेसन, इंग्लिश में है। हाँ, एक ऐसी रहता है, वहां पर एक बच्चा जो गाय चराता रहता है वो जाके बैठ जाता है, इन दोनों लड़कियों में झगड़ा होता है, तो लड़कियां उसके पास जाती हैं, वो उसका सही तरीके से जजमेंट कर देता है। फिर अगली बार देते बहुत बढ़िया जजमेंट देते रहता है, गांव में खबर फैलती है, गांव के लोग आते हैं, अपना झगड़ा लेके आते हैं, उसका भी समाधान सही तरीके से कर देता है। अब ये सोचिए कि उस लड़के में अचानक से ऐसी शक्ति कहां से आ गई, दूसरे को बैठाता है तो दूसरा भी वैसे करने लगता है। अब लोगों को समझ में आ गई कि उसमें नहीं है, वो जहां बैठा है वहां है। वहां खोदा गया, निकाला गया तो पता चलता है सिंहासन बत्तीसी निकल के बाहर आती है, जो राजा विक्रमादित्य ने प्रयोग किया था। और उस पे राजा भोज चढ़ने की कोशिश करता है, तो उसमें जो 32 जो पुतले होते हैं, उसमें सबसे पहला जिस दिन वो पंडित को बुला के पूरा उसको धो पोंछ के गंगा जल से उसको बहुत बढ़िया